नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर नई वैकेंसी की चर्चा को लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल देख कर आए हैं, सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी का आज हम चर्चा करेंगे। और आपको मेरे वीडियो में इसमें लास्ट तक बने रहना है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमेशा के लिए मेरी यही गुजारिश रहती है कि आप कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन और भर्तियों के बारे में जानकारी मिले। और इससे भी ज़्यादा अगर सुदृढ़ ढंग से आपको जानना है तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिएगा इसी लोगों के साथ, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं मुद्दे पे। हमारे पास 3-4 पॉइंट है दोस्तों, इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। न्यू वैकेंसी 2026 में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का फार्मासिस्ट है, और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका जो है योग्यता क्या रहने वाला है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो हम इसकी चर्चा फरमाते हैं शुरू से शुरू तक। अब सुनो, देखो, सीजीएचएस की वैकेंसी इससे पहले बड़ी वैकेंसी को आए हुए 3-4 साल हो गए। अभी अगर आपने पिछले दिनों देखा होगा ना, तो सितंबर 2025 में एक गैजेट नोटिफिकेशन आया था इनकी वेबसाइट पर, जिसमें इन्होंने 286 कुल पोस्ट थी, है ना, कुल पोस्ट 286, और ये सारी की सारी न्यू थी, यानी कि इसको क्रिएट किया जा रहा था, इनको बनाया जा रहा था, इनके भत्ते के बारे में और जो कुछ भी नियमावली होती है, ये वैकेंसी कैसे पूरी होने वाली है, तो उन्होंने साफ लिखा था। और इसमें दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट बात देखें तो हमारे काम की थी एलोपैथिक फार्मासिस्ट की। तो ये जो फार्मासिस्ट है, ये कितने पद थे, तो इस फार्मासिस्ट के दिखाए गए थे उसमें 66 पद, 66 पदों पे ये वैकेंसी होने वाली है। तो पहला सवाल हमारा ये बनता है कि क्या ये 26 ही पदों पर होने वाली है? नहीं, ये सिर्फ ओनली नई सीटों के बारे में बताया गया था कि इतने पद आने वाले हैं, प्लस इसमें कितने और ऐड हो जाए, हो सकता है 150 हो जाए, हो सकता है 200 हो जाए, इससे ज्यादा होने के चांसेस नहीं है। क्योंकि अगर पिछले 3-4 सालों में क्या है कि जितने रिटायरमेंट हुए होंगे फार्मासिस्ट, उतने फार्मासिस्ट की इधर डिमांड होगी। तो आप मान के चलिएगा, मैं ऐसा कहता हूं कि 120 से लेकर 150 तक नंबर ऑफ वैकेंसी ऑल इंडिया आने वाली है। नंबर एक बात दोस्तों। दूसरी बात, अगर हम इसकी बात करें तो ये एग्जाम कब तक होने वाला है, तो आपको अगर हम बता दें कि ये सितंबर 2025 की बात है और उस वक्त ये हो रहा था, तो मान के चलिएगा कि यह वैकेंसी आपको मार्च और अप्रैल के आसपास देखने को मिल जाएगी। और फिर आपको इसका जो एग्जाम लगेगा मार्च अप्रैल में, अगर विज्ञप्ति आती है तो जून जुलाई के आसपास आपका जो है ये एग्जाम हो जाएगा। कितना टफ रहने वाला है, क्या रहने वाला है, क्या सब्जेक्ट फोकस रहता है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक, हमारा जो है नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर मामला क्लियर हो गया। एक चीज आपने देखी होगी कि ये जो सीजीएचएस है, ये मोस्टली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखता है। मोस्टली क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब लेता है ना। तो कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या रहता है कि भैया वो जितने भी वैकेंसी होती है, कोई 2 कहीं 4 कहीं 1 ऐसे करके ये लेते रहते हैं। परंतु इस बार जो आएगी वो परमानेंट वैकेंसी आएगी, है ना। और जहां तक मुझे यह आइडिया है कि 4800 पे ग्रेड की होती है ना, 5 के आसपास इसका लेवल होता है, तो ये मान के चलो कि आपकी सैलरी बहुत शानदार रहने वाली है इसमें। अब हम नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं, आगे चलते हैं। नंबर 1 पॉइंट की इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी में दोस्तों क्या है, आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट किसी भी स्टेट काउंसिल से होना जरूरी है, नंबर 1 बात। दूसरा, आपका या तो डी फार्मा किया हुआ होना चाहिए या आपका बी फार्मेसी किया हुआ होना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरा, इसी में एक दोस्तों एज का आता है, तो एज का जो है इसका रहता है क्या, 18 से आप कह सकते हो 27 जो ईयर है, ये इसकी एज रहने वाली है। तो जितने भी इस क्राइटेरिया में आने वाले योग्य उम्मीदवार होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन कोटा कितना है, ये आगे चलकर उस डिटेल नोटिफिकेशन में ही पता चलने वाला है। आज आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, परंतु रिलैक्सेशन होता है। एक हो गया। दूसरा दोस्तों जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया ये मतलब क्या कोई एक्सपीरियंस चाहिए होता है क्या। तो आप लोग अक्सर देखते हैं कि आपके सामने 2 टर्म आती है, मैं आपको आज इसमें बताता हूं। एक होती है दोस्तों टर्म एसेंशियल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। एक होती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और दूसरी रहती है डिजायर, तो डिजायरेबल, है ना, और उसमें ये रहता है क्वालिफिकेशन। इस तरह से आपके सामने होता है एक्सपीरियंस की। तो अगर एसेंशियल है तो इसमें एसेंशियल में तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा,
कि आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा हो, साथ में आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। जरूरी जो चीज है, एसेंशियल जो चीज है, आप एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड पढ़ते हैं ना कि ये बहुत जरूरी है, वो वाला। परंतु डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या होता है, वो कह देते हैं कि एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। और ये उस वक्त होता है जब आपका जो है एज बिल्कुल सेम हो जाता है, आपके मार्क्स बिल्कुल सेम हो जाते हैं मेरिट में, और एक आदमी मेरिड होता है, दूसरा भी मेरिड होता है, तीन तीन फैक्टर जब एक साथ मैच होते हैं तो तब ऐसा देखा जाता है कि भैया फिर डिजायर जो है हमारी वो एक एक्सपीरियंस वाले आदमी के लिए रहेगी, है ना, वो डिपार्टमेंट कहता है। परंतु ऐसे तीन तीन फैक्टर कभी मैच नहीं होते, है ना, ठीक है, बहुत बहुत अगर करोड़ों में जाए तो होता है। अब हम आगे चलते हैं, तो ये तो एक बार भूल ही जाओ, तो एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे फार्मा गुरु 9, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना, जहां पे एक ऐप का लिंक मिलेगा, वहां पे आपको बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और अगर आप इनरोल करना चाहें तो कोर्स भी मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, क्या इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें, और एग्जाम पैटर्न जो आएगा, जिसको जल्दी है वो चले जाएंगे, मैं बहुत इत्मीनान से बताता हूं। आप लोग इसमें दो पार्ट में देखोगे। नंबर एक पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका टेक्निकल पोर्शन, टेक्निकल का यानी आपका फार्मेसी रहने वाला है। तो फार्मेसी के कितने आएंगे दोस्तों, फार्मेसी के आएंगे 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, 40 क्वेश्चंस। और दूसरा हमारा जो पार्ट आएगा वो आएगा नॉन टेक का। तो नॉन टेक का मतलब क्या रहता है, ये जो हमारी मैथ रीजनिंग टाइप है, तो इसके आएंगे 60 क्वेश्चन। और अब इसका डिवाइड कर लेते हैं। इसमें जो मेजर सब्जेक्ट है जिसमें इनका टारगेट रहता है, मैं आपको बता दूं, एक सब्जेक्ट होता है दोस्तों फार्माकोलॉजी, जो सबकी मैं कह सकता हूं कि अम्मी होती है ये हमारे फार्मेसी में। फिर एक सब्जेक्ट आता है स्यूटिक्स, इसका एक कंप्लीट एनालिसिस बाद में लेके आऊंगा। एक आप देख सकते हो जूरिस जो है। एक दोस्तों इस एग्जाम में आज तक का जो पैटर्न देखा है, ये हॉस्पिटल एंड कम्युनिकेशन फार्मेसी नाम का एक सब्जेक्ट होता है। इसके साथ साथ आप लोग एक और भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ आ जाता हूँ कि एक बायोकेमिस्ट्री भी होती है, तो बायोकेम कहते हैं। इस तरह से ये तमाम सारे सब्जेक्ट होते हैं, और एनालिसिस के तो नहीं आते हैं इसमें खैर, पर एनाटॉमी के बहुत चांसेस रहते हैं। और एक सब्जेक्ट होता है हमारा फार्माकोग्नोसी, तो उसके भी होते हैं चांसेस। और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं ना एसे के बारे में, लिमिट टेस्ट के बारे में, तो इस तरह से आप पढ़ते हो, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। तो इनऑर्गेनिक के बारे में आप जान लेते हैं, तो इसमें से आता, तो मोस्ट मेजर पार्ट जो है वो इसी से आएगा, है ना। इसमें बहुत सारी ड्रग के साइड इफेक्ट होते हैं, जो ये कंप्लीट स्टडी होती है। अगर आप मतलब तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर आप बहुत जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं तो फिर आप दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। और हमारा जो दिया गया नंबर है वो है नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और आप हमारा कोर्स इनरोल करना चाहे तो आ सकते हैं। फिर आपको मैं समझाऊंगा कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, कैसे रिवीजन करना होता है, कैसे एमसीक्यू लगाने होते हैं, कैसे पीवाईक्यू लगाने होते हैं, कैसे किसी टॉपिक का बिहेवियर समझना होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। हर ड्रग में उसका मैकेनिज्म छुपा होता है उसके नाम में, हर ड्रग में उसका जो है साइड इफेक्ट छुपा होता है, हर ड्रग में सब कुछ छिपा होता है। ये एक बहुत तगड़ा लॉजिक होता है। अब ये 60 क्वेश्चन है, इसमें भी दोस्तों तीन तरह का पार्ट आएगा। नंबर एक जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका मैथ एंड रीजनिंग का, मैथ एंड रीजनिंग। दूसरा जो पार्ट आएगा दोस्तों वो आएगा आपका जनरल अवेयरनेस का, और तीसरा पार्ट आएगा आपका लैंग्वेज का, इस लैंग्वेज का, ठीक है। ये नंबर 3, ये नंबर 2। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, और इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। ये लैंग्वेज दो तरह की होती है दोस्तों, एक आएगी हिंदी और एक आएगी इंग्लिश। तो कह सकते हो दोनों की 10-10 मार्क्स होते हैं। अब बात रह जाती है, बोले कि मार्क्स साहब मेरिट कितनी जाती है, क्या जाती है। देखो इसका तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी पे और तैयारी करने वाले लोगों के बैठने पे। परंतु मैं आपको एक चीज और बता सकता हूँ, क्या, देखो ये जो मैथ रीजनिंग है ये तो नॉर्मल सब पढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस में मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं दोस्तों। क्या क्या करना है आप लोगों को, जनरल अवेयरनेस को तैयार करने का तरीका एक ही होता है कि जो हमारे करंट अफेयर जो हम देखते होते हैं ना, करंट अफेयर, जितना भी करंट अफेयर आप लोग तैयार करते हैं या पढ़ते हैं, ये तो देखो करना ही पड़ेगा। 20 क्वेश्चन में मान के चलो करंट अफेयर के आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी के किस में, बाकी के देखो आप स्टेटिक जीके की बात करो, है ना, स्टेटिस्टिक जीके की बात कर लो, या इसके आएंगे। या फिर अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ एक सब्जेक्ट आते हैं, जैसे मैं कहूं एक आता है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का बहुत है। आर्ट एंड कल्चर,
है ना, भारत का हो गया, आपका भारत का ज्योग्राफी हो गया, है ना, जिसमें नदियां, बांध और ये बहुत सारी चीजें आ जाती है। एक दोस्तों सब्जेक्ट आता है पॉलिटी, पॉलिटी में आप संविधान के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह से ये बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, क्या हमें पूरा पढ़ना है? नहीं भैया, ये तो आईएएस को फेल कर देगा, इसी को पढ़ते रह जाएंगे, फार्मेसी कब पढ़ेंगे? तो फिर क्या करना है, इनमें जो कोई भी हमारे करंट अफेयर से रिलेट कर रहा हो उस टॉपिक को रगड़ दो अच्छे से। जैसे अगर आजकल अकबर न्यूज में चल रहा है तो आप अकबर को देख लो। आजकल जैसे अगर कोई अरावली पर्वतमाला न्यूज में चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि अरावली काटी जा रही है, कितने मीटर तक? आपने कहा सर, उन्होंने कहा है कि जो 100 मीटर तक की ऊंचाई वाली है उसको हम अरावली नहीं मानेंगे। तो फिर किसको मानेंगे? जो 100 मीटर से जो है नीचे नीचे वाली को अरावली नहीं मानेंगे, 100 मीटर से ऊपर वाली को मानेंगे। तो ये अरावली पर्वतमाला जो है, ये ज्योग्राफी के कौन से काल में पैदा हुई, है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसकी लंबाई क्या है ना, ये गुजरात की साइड से निकलती है, राजस्थान होते हुए ये कंप्लीट कहाँ जाती है? दिल्ली तक जाती है। इसके फायदे क्या है, घाटे क्या है ना? सबसे बड़ा फायदा तो ये, अगर इसको काट दोगे तो पूरा जो थार का मरुस्थल है वो उठा के रेत पूरी की पूरी आपके दिल्ली में पहुंचा देगा, आगे तक पहुंचा देगा। तो थार का मरुस्थल रोके बैठी है। तो ये करंट मुद्दा है। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठेंगे। जैसे हमारे अभी जो है हाई, आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज होते हैं, वो अब नए कौन से 52 में 53 में हैं, तो फिर उनका सबसे पहला कौन सा था और अभी लेटेस्ट कौन सा है, इसको शपथ कौन दिलाता है ना? हमारे जो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, तो हमारा पहला राष्ट्रपति कौन था, तो किसके काल में क्या हुआ? तो जो भी आजकल घटनाएं देख रहे हैं आप न्यूज़पेपर में अच्छे वाली, उनके आसपास का इतिहास टटोल लें, उसके पास का जियोग्राफी देख लें। उसको कहते हैं क्या? उस करंट अफेयर को कहते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री करंट अफेयर, या आप लोग कह सकते हो क्लासेस। यानी कि कोई भी अगर टॉपिक है तो उस टॉपिक के चारों तरफ का 360 डिग्री पूरा एनालिसिस किया जाता है। और अगर आप लोग ऐसा करते चले गए तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम, चाहे आप रेलवे में बैठ जाना, किसी में बैठ जाना, आप लोग उसको साथ दोगे। अब बच गई हमारी बात लैंग्वेज की। तो दोस्तों जो लैंग्वेज है वो एक तरफ आता है हिंदी और एक तरफ आता है इंग्लिश। देखो, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पे हमारे हिंदी तो ठीक ठाक है बच्चों की, परंतु इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है। तो ये जो इंग्लिश वाले हैं, इसमें भैया आप लोग टेंस पढ़ने बैठोगे या कुछ और, देखो जो दिल्ली महाराष्ट्र के जो मतलब इंटेलिजेंट स्टेट से आने वाले बालक हैं, वो आप पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। इसमें ईडियम्स है ना, नॉन प्रोनाउन, ये जो भी रहता है इसमें खूब सारी चीज़ें आती है ना। आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सब कुछ रहता है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश वाला मामला है। परंतु हिंदी भाषी जो क्षेत्र के बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है कि संज्ञा हो गया, है ना, सर्वनाम हो गया। अब इनकी डेफिनेशन नहीं देखनी, आपको मैं बताता हूं, है ना। क्रिया हो गया, जैसे अक्कर मक्कर क्रिया, शक्कर मक्कर क्रिया, इस तरह के जितने भी टॉपिक होते हैं, प्रत्यय होते हैं। तो ये जितने भी पीवाईक्यू है ना दोस्तों, पीवाईक्यू, कोई भी एक हिंदी की किताब पकड़ लो और इन पीवाईक्यू देखो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है शुद्धिकरण। एक शुद्धिकरण नाम का टॉपिक होता है, उसमें क्या है, आपको शब्द भी दिए जाते हैं और साथ में आपको एक वाक्य भी दे दिया जाता है, और उस वाक्य में शुद्धिकरण का एक पकड़ना होता है कि भैया इसमें ये शब्द गलत है। तो इस तरह से आप लोग इसको आगे साध सकते हो और इस तरह से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो। परंतु रह गई बात अगर हमारे फार्मेसी की, तो फार्मेसी में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है। आपको फार्माकोलॉजी बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाई गई है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक गई हुई है। अगर आप हमारे जो है चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारी थ्योरी की वीडियो देख सकते हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, हर संडे जो है एक मैराथन क्लास दी जाएगी आपको। तो उसमें कोशिश करेंगे कि वो आप जितने बच्चे इसमें इनरोल करेंगे उन सब बच्चों के लिए रहेगी, यानी कि जो डाउनलोड कर लेंगे ऐप को उन सब के लिए एक मैराथन क्लास रख दी जाएगी हर संडे के दिन। इसके साथ आपको वहाँ पे MCQ मिलेंगे, PYQ एनालिसिस मिलेगा, और साथ में दोस्तों मेरा खुद का एक पर्सनल, जिसको मैं कहता हूँ, मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, मेंटरशिप में अगर आपने मेरा कोर्स इनरोल किया है, हमारी ऐप पर आकर आपने कोर्स को इनरोल किया है, तो मैं आपको हर 7 दिन बाद में आपके द्वारा किए गए टॉपिक्स के बारे में पूछूंगा। मैं खुद वॉच करूंगा हमारे ऐप पे, जो भी हमारा पोर्टल होता है, कि किस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसमें कौन से क्वेश्चन गलत कर दिए, कौन से सही कर दिए। तो ये एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। आपको पर्टिकुलर हर 10, 12, 15 दिन में संभाला जाएगा कि भाई साहब ठीक दुरुस्त हो, आप पढ़ रहे हो, आपको कोई टॉपिक में अगर कोई गड़बड़ नजर आ रही है तो आप मुझसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। तो इसको मेंटरशिप प्रोग्राम कहते हैं। तो आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा।
तो आप लोग अगर कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस लिंक में जो है वो सारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। जितनी सारी नई वैकेंसीज आती है उनके सब के बारे में इधर ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा और आपको आगे तैयारी में बहुत मदद पहुंचाने वाला है। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आए तो आप लोग अपना सवाल मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पर छोड़ सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे सुना है तो उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।